गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब सेफ होंगे अपने अपने घरों में। सर्दी बढ़ रही है और उसके साथ ही बढ़ रही है एग्जाम्स की टेंशन, पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडकुल टीम के साथ टेंशन्स नहीं लेनी है। वी विल डू स्टडी बाय एंजॉइंग द कंसेप्ट्स। दिस इज पॉसिबल ओनली हियर इन एडकुल। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे। In the last lecture, we started our chapter which is thermal energy, right? So, in that we have learned what is temperature, what are the scales on which temperature is measured, the relationships between the scales of temperature, that is, how can we convert a degree Celsius temperature into Fahrenheit and a Fahrenheit into degree Celsius into Kelvin, Kelvin into Fahrenheit, and Kelvin into degree Celsius, and vice versa. So these are the concepts that we have already discussed in our previous classes. So today our topic is heat capacity. So this is once again a very simple topic. First of all, we need to understand what does heat capacity means. So heat capacity is basically the amount of heat needed to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस और यू कैन राइट 1 केल्विन टेम्परेचर उसका राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी हीट कैपेसिटी है। ठीक है मेरी बात। एक किसी भी बॉडी के सपोज इस मार्कर के टेम्परेचर को जो कि मैं रेज करना चाहता हूं कितने डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर रेज करने के लिए ऑब्वियस बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, है ना। तो मैं इसको जितना अमाउंट ऑफ हीट दूंगा कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए वो इसकी क्या होगी, हीट कैपेसिटी, है ना। और बात अगर करें हीट ट्रांसफर की तो आपको पता है कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। और वो कंडीशन जहां पर ये जो दो बॉडी, एक हाई टेम्परेचर वाली और लो टेम्परेचर वाली बॉडी, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए वो क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। दैट कंडीशन इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हीट कैपेसिटी की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी। इसको यूनिट्स क्या है इसकी, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन। ठीक है। अब बात कर लीजिए, दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली हीट दो चीजों पर डिपेंड करेगी ना, कितनी हीट चाहिए, है ना, राइट। पहली चीज क्या, मास, और सेकंड चीज क्या, चेंज इन टेम्परेचर जितना भी हुआ। सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज एस। सो यहां पर एस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें क्या आएगा, क्यू अपॉन एम डेल थीटा। सो दिस एस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब फर्क क्या है दोनों के अंदर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है ना। आइए इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने हीट कैपेसिटी की क्या बात की थी कि किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसकी हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है फिर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। भैया एक चीज आ गई बीच में, क्या आ गई, यहां पर बॉडी की बात हो रही थी लेकिन यहां पर वो कहता है सब्सटेंस जो है उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 1 kg। यानी कि 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है। तो दोनों की अगर बात करूं मैं, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो दोनों ही एनर्जी को मेजर कर रही हैं लेकिन दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस है, ये अमाउंट ऑफ हीट है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, और यही हीट है कि 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डिनोटेड बाय एस। यूनिट्स क्या है इसकी, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और आई कैन राइट जूल पर केजी पर केल्विन ऑल्सो, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की
यूनिट्स हैं तो हमने 2 टॉपिक देखे हैं, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को इसको समझना है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, बिकॉज वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट टू क्रैक योर एग्जाम्स विद हायर परसेंटेज। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।